ससुराल सिमर का सिमर का। उफ, ऐसे तो मैं 24 घंटे लोगों की सेवा में तत्पर रहता हूँ, लेकिन खाते समय कोई डिस्टर्ब करे ना तो मुझे गुस्सा आ जाता है। गरम गरम दूध। राधे राधे हिचकी भैया। राधे राधे। मुझे ना सर्वेंट ने बताया ना कि आप जलेबी खा रहे हो, तो मैंने सोचा दूध लेते आऊं, क्योंकि दूध और जलेबी का कॉम्बिनेशन एकदम हिट है ना। बाय द वे। अचानक से मतलब इतना बड़ा कैरेक्टर जर्क, बात कुछ हजम नहीं हुई बुआ जी। दूध में कहीं जहर तो नहीं मिलाया आपने? हाँ? मन तो बहुत किया पर हिम्मत ही नहीं हुई। मजाक कर रही हूँ, जोकिंग। क्या है, मैंने ना सिमर से बात की। अब आप ही सोचिए, जो इंसान 2 बार ऑडिशन दे चुका हो वो तीसरी बार ऑडिशन देना चाहेगा कि नहीं? को सच बात बताओ, सिमर तो मरे जा रही है नाचने के लिए। पर आपने देखा ना, उसके पिताजी, मेरा भाई जमुना, उसको ये सब बातें बिल्कुल पसंद नहीं। अब तो रिश्ता भी तय हो गया, वो भी इतने अच्छे घर में। मैं समझता हूँ बुआ जी, लेकिन मैं भी क्या कर सकता हूँ, मैं भी बहुत मजबूर हूँ। हाँ, आपकी मजबूरी समझती हूँ मैं हिचकी भैया, तभी मैंने सिमर से बात की। भी जाना चाहती है तीसरे राउंड में। हाँ? और क्या, लेकिन मेरी बात सुनो भैया, देखो हमें बहुत सावधानी से चलना होगा। अगर किसी को पता चल गया ना, फिर तीसरे राउंड में जाना असंभव हो जाएगा। हिचकी भैया, ऐसी कोई चिचोरी हरकत मत करना जैसे तुमने अभी की थी। अब आप ये सोचिए कि जो अखबार आपने हमें दिया, अगर वो किसी और के हाथ में पड़ जाता तो? ना बुआ जी ना, अब मैं कोई ऐसी हरकत ना करूंगा। अरे मैं तो बस इतना चाहता हूँ बुआ जी कि सिमर जी वृंदावन के कैंडिडेट होने के नाते डांस करें तीसरे ऑडिशन के लिए। हम सब भी यही चाहते हैं, मैं, सिमर और आप। तो मिलाओ हाथ दोस्ती का। हाँ हाँ, क्यों नहीं। सुनो हिचकी भैया, दोस्ती का पहला असूल होता है नो बेईमानी बाय द वे, भरोसा, विश्वास। तो जितने भी और बाकी के पेपर्स है ना, मेरे हवाले कर दो। वो और कोई पेपर तो है ही, मतलब नहीं है। दोस्ती नहीं करनी आपको? अब आप ये सोचिए कि आप एक अखबार लेकर आए और वो भी हमारी तरफ फेंक दिया ताकि हम इसे फाड़ दें। चलो चलो चलो, जल्दी करो। शाबाश, गुड बॉय। बहुत धन्यवाद। हाँ हिचकी भैया, शाबाश। तीसरे राउंड की तैयारी करते हैं। अब यार, मैं कब से आपको ढूंढ रही थी। क्यों, क्या हुआ? पता है, सिमर दीदी की रिंग खो गई थी, अभी मुझे कॉरिडोर से मिली। इतनी ढीली है कि सुबह से 4 बार गिर चुकी है। अरे भाग्य बिहारी, 4 बार? अरे बाप रे बाप,
अब इसको तो कैसे भी करके टाइट कराना पड़ेगा। और हम किसके पास जाएंगे, किससे कहें? भाई हम तो वृंदावन वाले हैं ना, दिल्ली में तो किसी को जानते नहीं। भैया क्या करें? अरे हमारी मदद करेगा? अरे बुआ जी, हाँ, एक मिनट हिचकी भैया, हमारे जरा बहुत ही अर्जेंट मामला चल रहा है। क्या बता ना रोली, किसको बोलूं? मुझे दीजिए। आप? हाँ, देखिए क्या है, अब हम तो साथ साथ हैं, तो थोड़ा आप मेरी हेल्प कीजिए और मैं थोड़ा आपकी हेल्प करता हूँ। हिचकी भैया, आप कितने अच्छे हैं। थोड़ी देर का काम है, इसको छोटा करवाना है ना। हाँ। मैं भी करवा देता हूँ जाके। भाभी जी, जमुना, सारा इंतजाम हो गया है, अब बस मुहूर्त का इंतजार है। भाई ईश्वर की बहुत बहुत कृपा है कि बिना अड़चन के सब कुछ ठीक होता जा रहा है। ना कोई चिल्लम चिल्ली, ना कोई बड़बड़ाना, ना कोई शोर शराबा। बिल्कुल। अरे जमुना, गजब हो गया। क्या हो गया? हाय, क्या हो गया? ये तो गजब हो गया भाई। जीजी, क्या हुआ जीजी? आप इतना चिल्ला क्यों नहीं है? अरे बाहर लोग हैं, सुन लेंगे तो क्या कहेंगे? बात क्या है? अरे जमुना, चिल्लाओ नहीं तो और क्या करूं? सिमर की अंगूठी चोरी हो गई है। क्या? पता नहीं कौन चोर आ गया है हम लोगों के बीच में। हाँ, जीजी क्या बात कर रही है? अंगूठी चोरी हो गई? अच्छा जी, आपने ठीक से देखा? हाँ, आप बिना वजह के ना हड़बड़ा जाती हैं। अरे ढूंढी अच्छे से, यहीं कहीं होगी, जा कहाँ सकती है? अरे जमुना, सारा कमरा छान मारा और सिमर ने ना नहाने से पहले उसे एक टेबल पे रखा था। अब वहाँ नहीं है, कहीं भी नहीं है। पता नहीं कहाँ चली गई, कौन लेकर गया होगा? घर के आदमी का तो काम नहीं हो सकता, ये जरूर किसी नए आदमी का काम होगा। नया? हाँ मीना, चलो जमुना, चलो चलो बाहर चल के देखते हैं। चलो। अरे क्या नई मुसीबत है ये? चलो ना जमुना। अरे अंगूठी खो गई है। अंगूठी खो गई है। हाँ। अरे अंगूठी खो गई भाई, अंगूठी खो गई है सिमर की। जमुना लाल जी, क्या बात है? आप लोग कुछ परेशान लग रहे हैं। अरे तिवारी जी, कुछ नहीं, आप लोग सब सुन लीजिए और आप भी। हमारी सिमर बिटिया की एंगेजमेंट की रिंग कहीं खो गई या चोरी हो गई, पता नहीं। आप लोग थोड़ा मदद कीजिए ना ढूंढने में। हाँ, वैसे जमुना, यहाँ तो सारे अपने रिश्तेदार ही हैं, बाहर के तो दो ही लोग हैं, मैं और तिवारी जी। और फिर तो आप एक काम कीजिए, सबसे पहले मेरी तलाशी ले लीजिए, मैं तो सुबह से यही हूँ। अरे तिवारी जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप तो हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। जमुना, अगर किसी ने अंगूठी ली है तो बारात घर के बाहर तो जाएगी नहीं। मैं एक काम करता हूँ, मैं दरवाजे को अंदर से लॉक कर देता हूँ, कोई बाहर जा ही नहीं पाएगा, है ना? अरे कुछ नहीं होता। आप लोग ढूंढिए जरा, देखिए मिल जाए तो। अरे ताला क्यों लगा रहे हो भाई? अरे मुझे बाहर जाना है भाई, बहुत जल्दी में हूँ। एक मिनट आइए। हाँ। अभी इस दरवाजे के बाहर कोई नहीं जाएगा, यहाँ ना थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। अपनी सिमर बिटिया है ना, जिसकी शादी होने जा रही, उसकी मंगनी की अंगूठी कहीं खो गई या फिर शायद चोरी हो गई। और जब तक वो अंगूठी मिल नहीं जाती, इस दरवाजे पे ताला लगा रहेगा, मतलब यहां से कोई बाहर नहीं जाएगा। समझ गए आप?
लगता है बुआ जी ने मुझे फंसा दिया। हिचकी भैया, जमुना तो बाय द वे पुलिस बुला रहा था। मैंने रोका उसे। मैंने कहा रुक जा, शायद अंगूठी मिल जाए। अब सोचो हिचकी भैया, अगर पुलिस यहाँ आ जाए तो एक एक आदमी की तलाशी ले, है ना? और अगर बाय द वे चोरी की गई अंगूठी किसी के पास मिल गई, अब पुलिस वाले की जात है हिचकी भैया, लाख मना करो 3-4 डंडे तो जड़ी देते हैं। दुश्मन न करे, दोस्त ने वो काम किया है। बुआ जी, आज आपने दोस्ती के नाम पे धब्बा लगा दिया। अरे तू खुद इतना बड़ा धब्बा है ना कि तुझ पर कोई धब्बा लग ही नहीं सकता। जब मेरी प्यारी सी भतीजी को ब्लैकमेल कर रहे थे तब नहीं सोची ये बात। चुपचाप यहाँ से चला जा, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। मेरे ख्याल से ना हमें पुलिस को खबर कर ही देनी चाहिए। वो अपनी तरह से खोजबीन करेंगे तो पता चल जाएगा आपको। अरे नहीं तिवारी जी, पहले तसल्ली तो कर लें, ढूंढ लेते हैं, कहीं मिल जाए तो। देखिए पुलिस को बुलाएंगे तो नाम खराब हो जाएगा। ठीक, जैसे आपकी मर्जी। चलो भाई, ढूंढो ढूंढो, कहाँ है जरा देखें। याद आया कि मैं कला का पुजारी के साथ साथ सच्चाई का भी पुजारी हूं, और मैं ऐसे सच्चाई की हार नहीं होने दूंगा। आ जाने दीजिए पुलिस को, मैं पुलिस के साथ जाने के लिए तैयार हूं। अंगूठी के चोरी का झूठा इल्जाम तो मेरे ऊपर में है ही, लेकिन मैंने सच में कुछ चीजें चुराई हैं जो मेरे बैग में है। ओह, हिचकी भैया, बाय द वे पुलिस की पिटाई तुम्हें इतनी अच्छी लगती है? और क्या क्या चुराया? ब्रह्मास्त्र चुराया है। और आपको तो पता है बुआ जी कि ब्रह्मास्त्र का वार कभी खाली नहीं जाता। सिमर जी के ऑडिशन की सीडी है मेरे पास। वो भी एक नहीं, 2-2 सीडी है मेरे बैग में। अब ये अंगूठी लेके आप इन लोग के पास जा रही हैं, या मैं खुद ही जाके अपने जुल्म का इकबाल कर लूं?
क्या बात? मिल गई, अंगूठी मिल गई। हाँ, और जिसे हम इतना परेशान हो रहे थे ना, क्या कहते हैं ना कि बगल में छोरा और शहर में ढिंडोरा। हाँ, ये ढिंडोरा भी आप ही ने पीटा है, इसलिए कह रहा था कि ढूंढ लो। नहीं लेकिन खैर, और देखा तिवारी जी, पुलिस को नहीं बुलाया, अच्छा हुआ ना। और हाँ सिमर, तुम बेटा कम से कम अपनी चीज को संभाल के तो रखना चाहिए ना आपको। माता जी और उनके परिवार वाले क्या सोचेंगे कि हम सगाई की अंगूठी भी संभाल के नहीं रख सकते। सॉरी पापा। हाँ हाँ, ठंडे दिमाग से सोच विचार के कोई कदम उठाना चाहिए। अच्छा हुआ कि पुलिस नहीं आई, नहीं तो स्थिति और भी खराब हो सकती थी। भाई साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अच्छा हुआ अंगूठी मिल गई। अब हमें सब तिलक के लिए जाना है, तो क्यों ना हम सब तैयारियां कर लें। बुआ जी, अब हम क्या करेंगे? ना तो हम इसकी बात मान सकते हैं और ना ही इसे ना कह सकते। ये सीडी की धमकी दे रहा था ना, मैंने इसको ABCD ना भुलवा दी ना तो मेरा नाम भी रज्जो नहीं। अरे गौतम, क्या कर रहा है बेटा? अभी तक तैयार नहीं हुआ? तुझे तिलक में जाना है ना? सब नीचे जाने को तैयार बैठे हैं और फिर तुझे अकेले नहीं भेज सकती ना? मैं बच्चा नहीं हूँ, मुझे साइकिल चलाना आता है, मैं अकेले जा सकता हूँ। अच्छा ठीक है, ला दे, मैं बनाती हूँ तेरे बाल। माँ आप जाओ नीचे, मैं जल्दी से तैयार करके भेज देती हूँ नीचे मेरे राजा भैया को। वाह क्या बढ़िया हेयर स्टाइल है। इसे जल्दी तैयार करके नीचे ले आ, मैं तब तक बाकी के काम देखती हूँ। सुन, तुझे एक बहुत जरूरी मिशन पर जाना है। मिशन? कौन सा मिशन? सुन, बहुत ध्यान से सुन। समझा? हाँ चल चल। कम इन, दरवाजा खुला है। जी नमस्ते। आप कौन? जी ये सिमर दीदी ने दिया है। आप सिमर के रिलेटिव हैं? हो जाऊंगा किसी दिन। कुछ कहा आपने? जी मैं रोहन, हम लोग अगल बगल में रहते हैं बहुत सालों से। सिमर दीदी मेरी बड़ी बहन की जैसी हैं। अच्छा जी। घर तो बड़ा शानदार है मेरे साड़ू भाई का। अब इन्हें कैसे बताऊं कि सिमर दीदी सिर्फ मेरी बड़ी बहन नहीं बल्कि होने वाली बड़ी साली भी हैं। मैंने सोचा मैं खुद ही आकर कह दूं। कहते हैं फूलों के बिना मुलाकात अधूरी होती है।
हमारी कल की अधूरी मुलाकात के लिए सॉरी। आप सामने ही थे, फिर भी मिल नहीं पाए। शायद ये उस अधूरेपन को कुछ कम कर सके।